सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, 25 इयर्स के बाद में डिपेंडेंट चाइल्ड को एलटीसी का क्लेम मिल सकता है या नहीं, इसके बारे में आज क्लैरिफाई करते हैं। साथियों, हमेशा ये डाउट रहता है कि 25 इयर्स के बाद में एलटीसी का क्लेम मिल सकता है या नहीं, या इसका क्या रूल है, क्या प्रोविजंस है, रूल क्या बोलते हैं। आज की वीडियो में हम जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ एलटीसी से जुड़ी और कुछ पॉइंट्स के बारे में भी क्लैरिफाई करते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करेगा, मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप ये ओएम देख पा रहे हैं, 1 जुलाई 2025 को जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो पॉलिसी डिवीजन से यहाँ जारी किया है, जो 1 जुलाई 2025 को जारी किया है। जो ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर देख पा रहे हैं या सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs ऑन सेंट्रल सिविल सर्विस LTC रूल 1988, क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन इन दी LTC इंस्ट्रक्शंस। साथियों, ये बताया जा रहा है कि 1988 का जो LTC रूल में है उसका जो क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। साथियों, ये काफ़ी बड़ा ओएम है जो टोटल 21 पेजेस का है। हम आज कुछ पॉइंट्स के बारे में कवर करेंगे और आगे के वीडियो में बाकी जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में भी कवर करेंगे। नंबर 1 में बताया जा रहा है कि फैमिली का डेफिनेशन क्या है, फैमिली के अंदर कौन कौन आते हैं। पहला जो है स्पाउस, पति या पत्नी जो भी आते हैं, और पहले 2 बड़े बच्चे आते हैं। उसके बाद में जो भी है यहाँ पर डाइवर्स डॉटर, सेपरेटेड डॉटर या विडो डॉटर, ऐसा कोई भी हो सकता है। उसके बाद दूसरे प्रेगनेंसी में अगर 2 बच्चे होते हैं तो वो टोटल 3 बच्चे का आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स एंड स्टेप पेरेंट्स जो भी होगा होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, और सिबलिंग्स यानी आपके भाई माइनर भाई या बहन है, या जो बहन है वो डाइवर्सी है, विडो है, उस तरह कंडीशन में आपको सिस्टर भी आपका डिपेंडेंट हो सकता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो है रिलेशन नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ फैमिली, फैमिली के अंदर में जो कवर नहीं होते हैं, यहाँ पर अपने सास ससुर यहाँ कवर नहीं हो सकते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ डाइवर्स सिस्टर यानी आपके जो बहन हो गया या दीदी हो गया, उनका बच्चे जो है वो आपको डिपेंडेंसी में नहीं आएंगे, या दूसरी अगर पत्नी है तो वो भी आपको डिपेंडेंसी में नहीं आ पाएगी। ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, और बाकी अदर्स जो भी रिलेशन है वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। नंबर 2 में यहाँ देख पा रहे डिपेंडेंसी क्राइटेरिया क्या है, कौन आपके ऊपर डिपेंडेंस रहेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रॉम ऑल सोर्सेस उनका मैक्सिमम इनकम 9,000 होना चाहिए प्लस DA DR, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आपको जो है ये फैमिली मेम्बर्स आपको डिपेंडेंसी कैटेगरी में आएंगे। ये जो कंडीशंस है ये पति या पत्नी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर नंबर 3 में बताया जा रहा है कि LTC क्लेम करने के लिए पति, बच्चे या पेरेंट्स जो साथ में रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, पति या पत्नी या पेरेंट्स जो है वो दूसरी जगह रहकर भी LTC का क्लेम कर सकते हैं। नंबर 4 बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर सन डॉटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु इज़ अबव 25 ईयर्स ऑफ एज बट स्टिल अनमैरिड इज एलिजिबल फॉर LTC क्लेम। यहाँ बताया जा रहा है कि 25 साल से अधिक बेटा या बेटी जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ है वो LTC का क्लेम कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यस, वो कर सकते हैं। इसमें जो कंडीशन क्या है, वो पेरेंट्स के ऊपर में फुल्ली डिपेंडेंट होनी चाहिए और वो अनमैरिड होना चाहिए, जो मेन कंडीशन है, जो रूल 4 ऑफ CCS LTC रूल 1988 के अंदर आता है। साथियों, ये डाउट काफ़ी एम्प्लॉयज़ का रहता है कि बच्चे की उम्र 25 साल के बाद में उनको LTC क्लेम मिल सकता है या नहीं। तो काफ़ी क्लियर कट यहाँ बताया गया है कि उनको मिल सकता है, बस कंडीशन ये है कि बेटा या बेटी उनको शादी नहीं होनी चाहिए और पेरेंट्स के ऊपर में डिपेंडेंट होनी चाहिए। नंबर 5 का ये प्रश्न है कि इन लॉज जो भी है वो LTC के लिए एलिजिबल है या नहीं, यहाँ पर नहीं है। और नंबर 6 में बताया जा रहा है कि फैमिली मेम्बर्स LTC अलग अलग अवेल कर सकते हैं क्या नहीं। यहाँ बोल रहे यस, फैमिली मेम्बर्स अलग अलग LTC अवेल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पॉइंट नंबर 7 का यह प्रश्न है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स LTC होम टाउन अवेल करना चाहते हैं और कुछ फैमिली मेम्बर्स LTC एनीवेयर इन इंडिया अवेल करना चाहते हैं, इस कंडीशन में वह एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं यस, वो अलग अलग जो है अवेल कर सकते हैं। नंबर 8 में बताया जा रहा है कि फैमिली मेम्बर्स हेडक्वार्टर छोड़कर अलग रह रहे हैं, तो वो कंडीशन में एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पर यस, यहाँ पर एलिजिबल है।
यहाँ पर नंबर 9 का प्रश्न है कि अगर एम्प्लॉय का स्पाउस जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है उन्हें टीएलए और ट्रैवल रिएम्बर्समेंट मिलता है, उस कंडीशन में क्या वो एलटीसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि यस वो एलिजिबल है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में स्पाउस काम कर रहे हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 10 का काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो 5 ईयर्स से कम 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और सीट भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में उनको एलटीसी का जो क्लेम मिल सकता है या नहीं, इसे बारे में बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, जो 5 साल से बच्चे हैं कम हैं उन्हें एलटीसी का क्लेम नहीं मिल सकता, चाहे वो सीट बुक करें तो भी उन्हें नहीं मिल सकता है। नंबर 11 में यहाँ पर देखिए, whether a government servant employee who is not eligible for travel by air is entitled for reimbursement for air fare in respect of children aged less than 5 years whose full fare is charged by the airlines। साथियों ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि अगर जो बच्चा 5 ईयर्स से कम है जो एयर इंटाइटल नहीं है लेकिन एयरलाइंस आपको फुल चार्ज करती है, उस कंडीशन उनको रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरलाइंस जो चार्ज करते हैं फुल, बट ट्रेन में उनका एलिजिबिलिटी ट्रेन का जो फेयर है वो नील है, इस वजह से आपको एयर फेयर का जो भी रिएम्बर्समेंट है नहीं मिलेगा। अगर जो अधिकारी एयर इंटाइटल ऑफिसर है उनको फुल फेयर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर नंबर 12 पॉइंट देख पा रहे हैं, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इस फैमिली मेम्बर्स अवेल एलटीसी वाइल ही इज इन दी सस्पेंशन। यहाँ पर नंबर 12 में प्रश्न है कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन में है तो उनको क्या एलटीसी क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एलटीसी क्लेम जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको नहीं मिलेगा, बट उनका जो फैमिली मेम्बर्स है उन सभी को जो है एलटीसी क्लेम मिलेगा, वो एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। साथियों ये काफ़ी अच्छा OM है, इससे काफ़ी सारे जो डाउट्स है मन में वो सारे क्लियर हो गए हैं। साथियों ये OM को कंटिन्यू करते हुए और भी आपको जो वीडियो मिलेंगे चैनल में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।